इसमें हम बात करते हैं जीटीपाल। जीटीपाल में देखिए, इट इज ए मेथड ऑफ प्री नेटल असेसमेंट और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। यह प्री नेटल असेसमेंट और ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री लेने का क्या एक मेथड है। तो इसमें देखिए GTPAL, GTPAL। तो इसमें देखिए जी का मतलब क्या होगा, ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेगनेंसी, ठीक है। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो वुमेन है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है अपनी पीछे की हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट T फॉर टर्म बर्थ। टर्म बर्थ मतलब यानी जो भी उसके पहले कोई डिलीवरी हुई है, जो भी बेबी डिलीवर्ड हुआ है वो कितने टाइम पे डिलीवर्ड हुआ है, यानी 38 वीक के बाद के टाइम को क्या बोलते हैं हम, टर्म बर्थ। यानी कोई भी बेबी अगर वो 38 या 38 वीक के बाद में जन्मा है तो वो क्या होगा, टर्म बेबी। नेक्स्ट P मतलब प्री टर्म। प्री टर्म मतलब 38 वीक से पहले। 38 वीक से पहले जो भी बेबी जन्मेगा वो क्या होगा, प्री टर्म। लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड होता है, वायबिलिटी से लेके 38 वीक। वायबिलिटी का पीरियड कितना होता है, 28 वीक से लेके 38 वीक से पहले जन्मे हुए बच्चे को हम क्या बोलते हैं, प्री टर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए A फॉर अबॉर्शन। अबॉर्शन को अदर वर्ड में हम क्या कहते हैं, मिस कैरेज। तो इसमें जो भी बेबी अबॉर्ट हो जाता है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, 20 वीक से पहले। नेक्स्ट है L फॉर लिविंग चिल्ड्रेन, यानी इस टाइम पे उस वुमन के कितने बेबी है वो लिविंग है, यानी अभी तक वो जी रहे हैं, वो क्या होगा, L लिविंग चिल्ड्रेन। इसी हिसाब से हम उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री से देखेंगे कि उसके कितनी प्रेगनेंसी हुई है, कितने उसके टर्म बर्थ हुए हैं, कि कोई प्री टर्म बेबी है या नहीं, अबॉर्शन है या नहीं, और अभी उसके कितने बेबी है। ये जीटीपाल होता है, ठीक है। अब इसके हम निकालेंगे क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रेग्नेंट वुमेन कम्स फॉर द हर फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट। शी हैज ए 2-year-old सन born at 40 weeks, a 5-year-old daughter born at 38 weeks, and 7-year-old twin daughters born at 35 weeks. She had spontaneous abortion 3 years ago at 10 weeks using GTPAL. What does the nurse document about the client's obstetric history? ठीक है, तो अपने को इसके ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है उसका पता करना है जीटीपाल की सहायता से। तो जीटीपाल में क्या देखते हैं, ग्रेविडा, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन और लिविंग चिल्ड्रेन, ठीक है। तो इसमें हम अपने को सबसे पहले देखने पड़ेगी ग्रेविडा, कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है। तो इसमें जो वुमेन है वो 5 बार प्रेग्नेंट हुई है, जी। तो इसमें ग्रेविडा कितना होगा, 5। अब वो 5 बार कब हुई थी, फर्स्ट है जब उसको 2 साल का एक बेबी हुआ था, 1 बार प्रेग्नेंट तब हुई थी। सेकंड प्रेगनेंसी जब 5 ईयर की उसको डॉटर हुई थी उस टाइम पे। थर्ड प्रेगनेंसी कब हुई थी, 7-year-old ट्विन के टाइम पे, जब उसके अभी देखिए उसको कितना है, 7 साल की उसकी क्या है, 2 डॉटर है। ये उसकी तीसरी प्रेगनेंसी हुई। फोर्थ प्रेगनेंसी कब हुई थी, अबॉर्शन। इसमें एक अबॉर्शन भी दे रखा है, उस टाइम पे भी वो क्या हुई थी, प्रेग्नेंट। और 5वीं प्रेगनेंसी कब आई थी, अभी, एट ए प्रेजेंट टाइम। इसमें मैंने फर्स्ट लाइन ये लिखी है, ए प्रेग्नेंट वुमेन कम्स, ठीक है। तो वो इस टाइम भी क्या है, प्रेग्नेंट है। तो प्रेग्नेंट कितनी बार हुई, वो 5 बार। तो इसमें कितना ग्रेविडा हुआ, 5। तो G5, ठीक है, G5। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ टर्म बेबी की। टर्म बेबी में हम देखिए, टर्म बेबी मतलब 38 वीक के बाद में कितने बच्चे जन्मे हैं। तो इसमें उस वुमन के 2 बेबी जन्मे हैं। इसमें फर्स्ट देखिए 2-year-old सन, यानी 2 साल का बच्चा है इस टाइम पे, वो भी 40 वीक पे जन्मा था। और जो 5 साल की एक डॉटर थी वो भी कब जन्मी थी, 38 वीक पे, ठीक है। ये क्या है, टर्म बेबी। अब बात करता हूँ प्री टर्म की। प्री टर्म मतलब 38 वीक से पहले जन्मे बच्चे की। तो वो कितने हैं, एक इसमें कहा दे रखा है, 7-year-old ट्विन डॉटर एट 35 वीक्स, ठीक है। 35 वीक पे क्या जन्मा था उसको, ट्विन बेबी। जो डॉटर थी वो 35 वीक्स पे। तो यहाँ पे प्री टर्म कितना हुआ, 1। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, अबॉर्शन की। अबॉर्शन, ए फॉर अबॉर्शन। तो अबॉर्शन उसका कितनी बार हुआ था, अबॉर्शन उसको 1 बार ही हुआ था, ठीक है, 10 वीक्स पे। उसमें दे रखा है मैंने कि उसको 3 साल पहले 10 वीक्स पे एक अबॉर्शन हुआ था। तो ए फॉर
अबॉर्शन, तो अबॉर्शन कितना है 1, ए 1 हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कि लिविंग चाइल्ड कितने हैं, उसको लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं, लिविंग चिल्ड्रन है उसके 4। अब 4 कहाँ पे है, एक तो 2 साल का बच्चा हो गया, एक 5 साल की बच्ची हो गई, और दो फिर क्या हो गई, ओल्ड ट्विन डॉटर। ये कितने हो गए टोटल 4, ये चारों अभी जिंदा है। अबॉर्शन वाला तो अभी है ही नहीं, और फिलहाल में एक वो क्या है प्रेग्नेंट है, तो उसको अभी लिविंग चिल्ड्रन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक। और इसमें मैंने एक नोट करके एक बात बताई है, जो ट्विन प्रेगनेंसी होता है वो हमेशा एक ही प्रेगनेंसी में काउंट होता है, चाहे उसको बच्चे 2 हो, ठीक है, लेकिन वो प्रेगनेंसी कितनी काउंट होगी, एक। जो ट्विन बेबी वाली प्रेगनेंसी है वो हमेशा एक ही प्रेगनेंसी में काउंट होगी। ये नहीं कि उसके जो यूट्रस में 2 बेबी है तो वो 2 प्रेगनेंसी काउंट होगी, नहीं, ट्विन प्रेगनेंसी हमेशा एक ही काउंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रुति इज एक्सपीरियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Shruti is experiencing her 4th pregnancy. Her first pregnancy ended in a spontaneous abortion at 8 weeks. Second live birth of one boy at 38 weeks and third live birth of a daughter at 34 वीक्स। तो अपने को इसका जीटीपाल निकालना है, तो जीटीपाल निकालिए। उसमें उसको इसमें तो मैंने एक हिंट ही दे रखा है कि उसको प्रेगनेंसी कितनी है, तो उसको प्रेगनेंसी है G4, प्रेगनेंसी है उसको 4th, तो इसमें G जो ग्रेविड है वो कितना है 4th। इसमें फर्स्ट लाइन देखिए, एक्सपीरियंसिंग हर 4th प्रेगनेंसी, कि मतलब वो उसमें 4th टाइम पे क्या है प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे टर्म प्रेगनेंसी, टर्म T4 टर्म, तो टर्म प्रेगनेंसी उसके कितनी है, एक। कौन सा, सेकंड लाइव बर्थ एट 38 वीक, ये क्या है उसका टर्म प्रेगनेंसी, तो टर्म प्रेगनेंसी उसको कितनी है, एक। और इसमें नेक्स्ट देखिए प्री टर्म, यानी 38 वीक से पहले और 28 वीक के बाद, यानी 28 वीक के बाद और 38 वीक से पहले उसको कितनी प्रेगनेंसी है, वो भी एक ही है, जो कौन सी है, थर्ड लाइव बर्थ ऑफ ए डॉटर एट 34 वीक्स, ठीक है। ये 34 वीक वाली प्रेगनेंसी किस में आ गई, प्री टर्म में, क्योंकि ये 28 वीक से लेके और 38 वीक से पहले की है, ठीक है। ये कौन सी है, प्री टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देखिए A4 अबॉर्शन, अबॉर्शन उसको कितना हुआ है, अबॉर्शन उसको एक ही हुआ है, ठीक है। इसमें कब हुआ था, 8 वीक पे, जो उसकी पहली प्रेगनेंसी थी उसमें उसको अबॉर्शन हुआ था 8 वीक पे, तो इसमें अबॉर्शन कितना है 1, तो इसमें क्या होगा, एक 1। और नेक्स्ट लिविंग चिल्ड्रन, उसको हम बात करेंगे लिविंग चिल्ड्रन की, उसको लिविंग चिल्ड्रन कितनी है 2, ठीक है। कौन कौन से, एक 38 वीक पे जन्मा हुआ है और एक 34 वीक पे जन्मा हुआ है, ये दोनों बेबी क्या है अभी जिंदा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे L2, ठीक है। तो उसकी प्रेगनेंसी कौन सी है, लिविंग चिल्ड्रन L2, तो जीटीपाल क्या होगा, G4 T1 P1 A1 L2, ये होगा उसका जीटीपाल, ठीक है। अब इसी हिसाब से आपको एक क्वेश्चन निकालना है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप जीटीपाल निकाले, जीटीपाल निकालने के बाद में आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है वो आपके लिए, वो आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप इसे की सहायता से अपना जीटीपाल निकालिए। क्वेश्चन क्या है, ए प्रेग्नेंट वुमेन कम्स टू द क्लिनिक फॉर ए विजिट, दिस इज 3rd प्रेगनेंसी, शी हैड ए मिसकैरेज एट 12 week and on 32 weeks she gave birth a son who is 3-year-old now. Using GTPAL system, the nurse would document this woman obstetric history. इसका मतलब क्या है कि उसको 3rd प्रेगनेंसी है, उसका जो और उसको एक मिसकैरेज भी हो चुका है, कब 12 वीक पे, और अभी 32 वीक पे उसने एक बेबी को जन्म दिया था जो अब 3 साल का है। तो इसमें आप क्या निकालेंगे, जीटीपाल निकालिए, ठीक है। आपका जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं कमेंट को जरूर